हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले वाला पार्ट करेंगे। जो मेन फॉर्मूला है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कोई भी तरह का हमें क्वेश्चन आ जाता है तो उस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला, तो देखो, अगर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, या x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2। वो 2 वैल्यूज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी। ये हमारे पास a है, कोफिशिएंट ऑफ x के लिए b है और ये c है। तीनों कोफिशिएंट्स यूज करके माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2a। तो प्लस माइनस क्यों लिखा हमने, एक बार प्लस यूज करना है, एक बार माइनस यूज करना है, तो वो दो रूट्स बन जाएंगे। तो एक चीज और होती है कि ये जो b² माइनस 4ac लिखा है, ये वाला ये पार्ट, इसको हम d लिखते हैं, कैपिटल D। तो d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है सिर्फ आपने यही फाइंड करना है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है। तो इसमें एक और चीज आ जाती है कि हमने बिना रूट निकाले हुए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट नहीं निकालते हैं, बिना रूट निकाले हम ये बता सकते हैं कि वो रूट्स की नेचर कैसी होगी, कैसे होंगे, वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसी शेप में होंगे, वो हम बता सकते हैं। वो कैसे बताते हैं, वो चेक करते हैं। तो हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये तीन ऑप्शन आ सकती हैं आपके पास। आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, या तो वो पॉजिटिव आएगी, या नेगेटिव आएगी, या जीरो आ जाएगी। तीन ही ऑप्शन हो सकती हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। अगर तो वो ग्रेटर देन जीरो है, मींस पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल कि रियल रूट्स हैं। दो तरह के रूट्स होते हैं, रियल या इमेजिनरी। रियल या इमेजिनरी। इमेजिनरी कहां पे किसको बोलते हैं, हमने नंबर सिस्टम में किया था। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसके रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो जिसके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया, तो वो सारे दुनिया में जितने तरह के वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, रियल वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है, फर्स्ट वाला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स कैसे होंगे, नेचर कैसी होगी उनकी, रियल एंड अनइक्वल। रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। अनइक्वल का मतलब दो रूट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, दोनों डिफरेंट है, दोनों आपस में डिफरेंट है। सेकंड पार्ट आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स कि ये आ गया नेगेटिव। आपने b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, वो नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव में क्या होगा, रूट्स जो होंगे रियल की बजाय अब इमेजिनरी हो जाएंगे। इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी है पर दोनों डिफरेंट है, वो अलग है, वो अलग है। साइन का डिफरेंस हो सकता है और भी हो सकता है, बट क्या है, दोनों ही इमेजिनरी होंगे। तीसरी बात आती है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू फाइंड की, वो जीरो आ गई। जीरो आ गई तो क्या हुआ, उसकी वैल्यूज के रूट जो होंगे, जो रूट बनेंगे वो बनेंगे रियल एंड इक्वल। इक्वल सिर्फ एक ही शेप में है। इक्वल का मतलब दो रूट्स आए हैं, दोनों ही सेम है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम, दोनों सेम आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया है। अब ये क्यों होता है, क्यों ऐसे, वो दिखाता हूं आपको। आप देखो कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया है, पॉजिटिव आया है, तो ये फॉर्मूले में यहां फिट करेंगे हम पॉजिटिव।
किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो क्या होएगा, रियल वैल्यूज होंगी। तो इनको कैलकुलेट करके रियल बनेगा। तो ये बन गया रियल। रियल बना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस और माइनस करने में दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू आ गई रियल एंड अनइक्वल। सेकंड में क्या था, नेगेटिव। रूट के अंदर यहां पे मैंने नेगेटिव वैल्यू फिल होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो रूट के अंदर नेगेटिव हो तो वो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। तो वो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इमेजिनरी नंबर कब होगा, जब वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव कहां पे थी, ये रही, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो दैट द वैल्यूज ऑफ दैट इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। दोनों वैल्यूज जो होंगी वो इमेजिनरी होंगी। इमेजिनरी वर्ड नहीं लिखना तो उसकी जगह पे नॉन रियल भी लिख सकते हो। रूट्स आर नॉन रियल, किसी बुक्स में नॉन रियल लिखा होता है, किसी में इमेजिनरी लिखा होता है, बट द परफेक्ट वर्ड इज इमेजिनरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, दोनों अलग अलग हैं बट क्या है, इमेजिनरी है। थर्ड वाले में देखो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया। यहाँ पे मैंने जीरो पुट कर दिया। जीरो का रूट कितना है, जीरो। जीरो का रूट जीरो हो गया तो वो क्या हुआ, यहाँ पे कोई वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए वो जीरो होगी। माइनस बी प्लस जीरो या माइनस बी माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो को प्लस करो या जीरो को माइनस करो, इसीलिए वो दोनों रूट आएंगे ना, वो सेम आएंगे क्योंकि वैल्यूज दोनों सेम आ रही हैं, माइनस बी एंड प्लस जीरो करने में। तो ये तीन, इनको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन में आएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट की शेप देखनी है कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव है तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल, एंड जीरो आ गई तो क्या करेंगे, रियल एंड इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। ये तीनों ही इनकी नेचर, जो दो रूट्स आएंगे उनकी नेचर को डिफाइन कर रहे हैं। और मेन फॉर्मूला जो हमारा है वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको सिर्फ बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जब भी फाइंड करना है, बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने में ऊपर रूट डालना है या नहीं डालना। रूट नहीं डालना, डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, विदाउट रूट है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो ये वाला हो गया। इसी से ही हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। रूट सिर्फ फॉर्मूले में ही लगाना है। इज इट क्लियर? तो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। ये इक्वेशन है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो पूछा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, राइट द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स किया हमने। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है माइनस 6 एंड c की वैल्यू क्या है माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हमने। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। नेगेटिव टर्म जब भी आएगी उसको ब्रैकेट में लिखना होता है हमेशा। तो ये आ गया आपके पास 36, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 जार 40, तो यहाँ पे आ गया 76, यहाँ पे आ गया 76। तो 76 क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव में क्या होते थे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कि दो रूट्स आएंगे वो दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इनकी वैल्यूज फाइंड, देन फाइंड पूछ लेता है, पहले तो नेचर ऑफ रूट्स बताओ, हेंस फाइंड द वैल्यू। हेंस क्या है, तो फिर हमने ये फॉर्मूला जो हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे अगेन माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अभी हमने वैल्यूज निकाली है 76 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मीन्स 5। तो ये आ गया 6 प्लस माइनस
इसको हम 19 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 का रूट हुआ 2 डिवाइडेड बाय 19 बाय 10, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। 3 प्लस माइनस 19 बाय 5, एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे। 3 माइनस 19 बाय 5। तो ये दो रूट्स आ गए। ये जो दोनों रूट्स आए हैं ये कौन सी शेप में है? रियल रूट्स हैं, बट दोनों डिफरेंट है। एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। तो ऐसे हम सभी की नेचर ऑफ रूट्स एंड इक्वेशंस को वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। Equation is x square minus 4x plus 5 is equal to 0. A is equal to 1, B is equal to minus 4, C is equal to 5. तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो था हमारा वो फाइंड किया। माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 16 माइनस 20, दैट इज माइनस 4 विच इज लेस देन 0। अब नेगेटिव आ गया। फॉर्मूले में क्या था? फॉर्मूले में हमारे पास आता था कि रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट, तो वो नेगेटिव 4 आ जाएगा। वहां पे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या बन गया? इमेजिनरी। तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं? रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी डिस्क्रिमिनेंट वो कितना है हमारे पास? माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a, a मीन्स 1, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4 को डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस माइनस 4 का रूट निकला 2, तो ये ऐसे ही रह गया माइनस 1 का डिवाइडेड बाय 2। तो कॉमन ले लिया 2, तो रह गया 2 प्लस माइनस ऑफ माइनस 1। ये दो रूट आ गए इसके, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं कि जब ये होता है उसके साइन को आयोटा बोलते हैं। आयोटा वो हम +1 में करेंगे, अभी नहीं, अभी ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो माइनस वाली टर्म को हम, माइनस इमेजिनरी वाली को आयोटा लिखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो पहले हमने एलसीएम लिया x, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर, ये 3x होके इधर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपने डायरेक्ट करना है, रूट्स नहीं पूछे उसने कि कौन कौन सी नेचर है, तो सीधा करना है तो सीधा कर लेते हैं। a कितना है हमारे पास 1, b कितना है -3, c कितना है 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाई 2। ये दो रूट्स आ गए, 3 प्लस रूट 5 बाई 2, 3 माइनस रूट 5 बाई 2। ये कहाँ पे फॉर्मूला ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है? कई बार आप फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टराइजेशन में फैक्टर बन ही नहीं रहे, इतना दिमाग लगाया हमने, फैक्टर नहीं बन रहे क्योंकि वो रूट्स में बनते हैं। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है डायरेक्टली। अगर तो पूछा गया यूजिंग फैक्टराइजेशन, अगर आपको आ रहा है फैक्टराइजेशन तो ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा दो सीधा, ये वाला फॉर्मूला। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो पहले हमने क्या किया? एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे रह गया x माइनस 2 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 3, इसको ओपन किया, x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 2, ये x से x कट रहा है, माइनस 2 रह गया, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये भी उधर ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है माइनस 6। आपने लिखना है हर क्वेश्चन में a b c लिखेंगे, तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 टू जार 24, 36 में से 24 माइनस हुआ तो रह गया 12, 12 का पॉजिटिव 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 6 प्लस माइनस 12 का रूट है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 का रूट होता है 2, तो 2 ओपन आ गया बाहर, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 से सारी डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे रह गया 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके दो रूट यहां से आ गए। इट क्लियर? और करते हैं एक एग्जांपल। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है आपके पास 3, b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 6 एंड c की वैल्यू है 2, तो डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ऑफ b मीन्स 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4ac 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। पहले फॉर्मूला, हमेशा एक चीज है फॉर्मूला लिखना है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ए बी सी भी मेंशन करेंगे देन अप्लाई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 6 के रूट का स्क्वायर 6, 4 टू जार 20, 6 4 जार 24 माइनस ये कितना आ गया, ये भी 24 आ गया डिवाइडेड बाय 6, 2 रूट 6 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया, तो 0 का रूट 0 ही होता है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो उसकी क्या वैल्यूज हमने लिखी थी, रियल एंड इक्वल, दोनों सेम सेम आएंगी। तो देखो आप 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, एक बार प्लस 0 किया, एक बार माइनस 0 किया, तो वो सेम सेम रह गई, सेम सेम रह गया। अब इसको कट कर दो 3, तो यहाँ पे आ रहा है रूट 6 बाय 3 एंड रूट 6 बाय 3, ये दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल और ट्राई करेंगे। थैंक यू।